वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर दें आपको गुजरावाला से। आपको बताएं कि गुजरावाला में नामालूम अफराद ने जीटी रोड पर पीटीआई की तशहरी पोस्टर पर स्याही फेंक दी है। नून लीग छोड़कर पीटीआई में शामिल होने वाले एमपीए अशरफ अंसारी की तस्वीर पर स्याही से लोटा लिख दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ गुजरावाला नदीम डार से। नदीम डार, आगाह कीजिएगा। जी, ऐसा कि आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान गुजरावाला में जलसा आम से खिताब करेंगे और इस सिलसिला में मकामी कायदीन की जानिब से शहर भर के चौक चौराहों और जीटी रोड पर बड़े बड़े इस्तकबालिया बिल बोर्ड, बैनर और स्टीमर लगाए गए हैं। इस सिलसिला में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा यूनुस अंसारी और उनके भाई एमपी अशरफ अंसारी जो कि मुस्लिम लीग नून छोड़कर तहरीके इंसाफ ज्वाइन कर चुके हैं, इनकी तस्वीर वाले स्टीमर्स पर जीटी रोड पर नामालूम अफराद ने सही पेंकी और नाजेबा अल्फाज से रील किए। इस नारवा अमल पर तहरीके इंसाफ की जो मकामी क़यादत से हमारी बात हुई, का कहना था वो अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि इनके मुखालफिन गुजरावाला में तहरीके इंसाफ की बढ़ती मकबूलियत देकर ओछे ठिकानों पर उतर आए हैं और ऐसी घटिया हरकतों से वो घबराने वाले नहीं हैं और आज होने वाले जलसे में इमरान खान का फकीर दिल मसाल इस्तकबाल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम डार, आपने तफसीलात से आगाह किया। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि गुजरावाला आने से पहले सुप्रीम कोर्ट से आवाम को खुशखबरी मिली है। अब प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत भी चंद घंटों की मेहमान है। 20 मई से पहले ये हुकूमतें खत्म हो जाएंगी। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये लूटे बेकार हो चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि 3 जजेस ने जो फैसला दिया उन्होंने पाकिस्तान की आवाम पर एहसान किया। उन्होंने कहा कि नाअहली का फैसला पहले ही आइन में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने फैसला करना है कि वो कब इजलास बुलवा कर इनके मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। मुनहरिफ अरकान का मुस्तकबिल नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जैसा है। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग की तो अब गवाल मंडी भी किला नहीं है। कल नून लीग को उनकी क़यादत यहाँ नहीं मिलनी, पिंडी से आगे मिलेगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर बैतुल-माल मुदस्सिर रियाज मलिक ने अचानक सनतजार और दारुल अमान का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर जंग शायद अब्बास जोया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत चलने वाले तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का कहना था कि वो अमेजोन के प्रोजेक्ट के तहत खवातीन की बनाई गई खूबसूरत मलबूसात को घर में ही फरोख्त करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। दौरे के मौके पर सनतजार में नक्श और निकारी से तैयार किए गए खूबसूरत मलबूसात, डिजाइनिंग और पेंटिंग भी की गई। डायरेक्टर जनरल के दौरे के मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजहर अब्बास आदिल, सुपरिटेंडेंट दारुल अमान समरा रुबाब और इंफॉर्मेशन ऑफिसर रियाज हुसैन समेत जिले भर के अफसरान ने शिरकत की है। ढंग का जो विजिट है इसमें 2 हमारे मेन इदारे हैं, सनज़ार है और साथ यहाँ पर दारुल अमान है। सनज़ार में ऑलरेडी काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन हमने इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। डिजिटल मार्केटिंग हमने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें अमेजॉन की ट्रेनिंग भी शामिल होगी और साथ साथ मुख्तलिफ जो ई प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर काम हम कर रहे हैं ताकि खवातीन जो है उनको मार्केट से कनेक्ट किया जा सके। तो कनेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि खवातीन अब क्योंकि दुनिया तब्दील हो रही है और जो खवातीन है वो घर में बैठ के अपना काम कर सकती हैं और घर में बैठ के वो अशिया जो बनाती हैं उनको बेच सकें। सो इस तरह एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया ई कॉमर्स तरफ जा रही है। अमेजॉन का प्लेटफॉर्म भी ऑब्वियसली अवेलेबल है, उसकी ट्रेनिंग भी हम करा रहे हैं लाहौर के अंदर। तो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं। दारुल अमान इसके साथ साथ हमारा एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है जिसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस है उससे डील करने के लिए यहाँ पर उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है। तो कोशिश ये है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो उनके मकासद बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मार्जिनलाइज और वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के लिए उन सबको भरपूर तरीके से उनको मेन स्ट्रीम में लेके आया जाए, उन लोगों को, और उनको ऐसा शहरी बनाया जाए जो कि न सिर्फ पाँव पे खड़ा हो सके बल्कि वो साथ साथ मुल्क की खिदमत भी कर सके।
गवर्नमेंट हाई स्कूल में मैट्रिक के बोर्ड के सालाना इम्तिहानात में नकल करते हुए 3 तालिब इल्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दिवालपुर के नवाही इलाके शेरगढ़ गवर्नमेंट हाई स्कूल भट्टा मोहब्बत में कायम मैट्रिक के इम्तिहानी सेंटर में कंट्रोलर इम्तिहानात ने तसव्वुर हुसैन, सुपरिटेंडेंट मोहम्मद मुनीर, सीनियर हेडमास्टर के हमरा तालिब इल्मों की तलाशी ली तो 3 तालिब इल्मों ने खुफिया जेबें बनाकर इनमें पेपर से मुताल्लिक़ा मवाद तहरीरी किताबों से सफ़ात फाड़ कर छुपा रखे थे, जो बरामद होने पर पुलिस को कॉल की गई, मगर तालिब इल्म पुलिस का आने का सुनते ही स्कूल की दीवारें फैलाकर राह फरार इख्तियार कर गए। और अभी आपको बताएं कि ठुल में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में पर्चा वक्त से पहले ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया है। आपको बताएं कि सालाना इम्तिहान में क्लास 10वीं का उर्दू का पेपर वक्त से कबल ही आउट हो गया। इंतजामिया गहरी नींद में सो गई, जिससे होशियार और मेहनती तालिब इल्मों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। इम्तिहानी सेंटर में कायम अमले और बोर्ड इंतजामिया पर हजारों सवालों को जन्म देने लगा। वालिदैन का मुतालबा है कि ठुल में बूटी माफिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाकर मेहनती और हाजिरबाज बच्चों का मुस्तकबिल बचाया जाए। खैरपुर में सखर इंटरमीडिएट बोर्ड के 9वीं और 10वीं जमातों के सालाना इम्तिहानात जारी हैं। इम्तिहानात के दौरान दूसरे रोज भी बिजली की आंख मचोली जारी रही। इम्तिहान देने वाले तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डिप्टी कमिश्नर सैफुल्लाह अबड़ो ने अचानक इम्तिहानी मराकज का दौरा किया और इम्तिहानात की निगरानी करते हुए असातिज़ा को हिदायत की कि नकल कल्चर का खात्मा करना होगा और बच्चों को तवज्जो से पढ़ाना होगा ताकि अब बच्चों को नकल करने की ज़रूरत महसूस न हो। उन्होंने सैप्को के मुकामी अफसरान को भी हिदायत दी कि इम्तिहानात के दौरान बिजली की लोड शेडिंग न की जाए। इम्तिहानी मराकज पर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं। मुल्तान प्रेस क्लब में अपनी मदद आपके तहत तज़ीन व आराइश व तरक्याती काम जारी है। इस मुतालिक बात करेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कमर जहाँ से। जी कमर, किस किस्म का काम हो रहा है प्रेस क्लब में, बताइएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान प्रेस क्लब में, जहाँ पर सदर प्रेस क्लब जो है शकील अंजुम और जनरल सेक्रेटरी मुल्तान प्रेस क्लब निसार अवान साहब की जो है वो ज़ेर निगरानी में मुल्तान प्रेस क्लब में तरक्याती काम का जो सिलसिला है उसका एक मरतबा फिर आगाज़ कर दिया गया। मेरे साथ मौजूद हैं इसी मुतालिक बात करने के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुल्तान प्रेस क्लब खालिद चौधरी साहब। इनसे जानते हैं सर, बताइएगा कि मुल्तान प्रेस क्लब में खासे अरसे के बाद जो है एक मरतबा फिर रेनोवेशन और तरक्याती काम का आगाज़ किया गया, इस मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील अंजुम की ज़ेर क़ियादत निसार अवान साहब के इश्तराक से, उनकी कोऑर्डिनेशन से, साथ नासिर महमूद शेख साहब हैं, उनका ताउन बहुत ज़्यादा इसमें शामिल है। चूँकि मुल्तान प्रेस क्लब को काफ़ी अर्से से कोई सरकारी ग्रांट नहीं मिली, तो कोई वसाइल नहीं है मुल्तान प्रेस क्लब की आमदन के। सरमाएदार लोग हैं, उनके ताउन से मुल्तान प्रेस क्लब को के लाइव मेंबर बनाए हैं, उनके करके कुछ पैसे अर्न करके फिर जहाँ ये मामला सारे किए गए, जिसकी वजह से ये तज़ीन और आइश का काम शुरू हुआ है। इसमें हम तमाम प्रेस क्लब के अहदेदार शकील अंजुम के शाना बशाना खड़े हैं। 12 जून को यहाँ मुल्तान आर्ट्स कौंसल में एक बहुत बड़ा ग्रैंड फैमिली शो हो रहा है मुल्तान प्रेस क्लब के मेम्बरान के लिए, जिसमें उन्हें तहाइफ, मोटरसाइकिल, हेलमेट, मीन्स बहुत सारे इनामात जो हैं उसमें दिए जाएंगे। और ये तमाम का तमाम मुल्तान प्रेस क्लब के मेंबर्स की फैमिलीज़ के लिए ये अरेंज किया जा रहा है। और ये प्रोग्राम, इस तरह का प्रोग्राम कमो बेश 15 से 20 साल बाद ये प्रोग्राम किया जा रहा है। उसके साथ साथ ये है कि हेल्थ कार्ड्स जारी किए गए। शकील अंजुम साहब ने, जनरल सेक्रेटरी निसार अवान साहब ने मिल के यहाँ CO हेल्थ से मुलाकात करके सरकारी अस्पतालों में मुल्तान प्रेस क्लब के मेम्बरान को फैसिलिटीज़ देने के लिए, एंजियोग्राफी के लिए, हार्ट बीमारियों के लिए, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से कार्ड्स बनाए जा रहे हैं मुल्तान प्रेस क्लब के साथियों के लिए, जिसकी मदद से उनकी सेहत की सूरत मुयस्सर आ सकेगी। जी बिल्कुल, जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खालिद चौधरी साहब का भी इस मतलब यही कहना था कि मुल्तान प्रेस क्लब में अपनी मदद आपके तहत जो है वो रेनोवेशन का काम जारी है और इसके अलावा दीगर जो सहाफ़ियों के लिए सहूलियात हैं उनकी दस्तियाबी को भी यकीनी बनाए जाने के लिए जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। जी सादिकाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर सलीम आसी ने लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीनों पर बनाए गए 2 टाउन सील कर दिए हैं। इस सिलसिले में 2 टाउन मकबूल टाउन और अरफात टाउन के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सलीम आसी का कहना था कि मकबूल टाउन और अरफात टाउन 10 एकड़ सरकारी अराजी पर कायम किए गए थे, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। उनका मजीद कहना था कि इन टाउन की दीवारें गिरा दी गई हैं और सील कर दिया गया है, जहाँ तामीरात रुकवा दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी का मजीद कहना था कि किसी को भी सरकारी जमीन पर काबिज नहीं होने देंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
जतोई पुलिस ने पुल गदारा के कुंभा खाने पर छापा मार कर एक खातून समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तमाम तर दबाव के बावजूद एसएचओ जतोई ने मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया है। आपको बताएं कि एसएचओ जतोई इमाम बख्श नवीद की निगरानी में एसआई जिशान ने जतोई के नवाई इलाके में वाक़ कहबा खाने पर छापा मार कर एक खातून समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सियासी तौर पर शदीद दबाव के बावजूद एसएचओ जतोई इमाम बख्श नवीद ने मुबैना मुलजमान के खिलाफ थाना जतोई में मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर भक्कर इमरान हामिद शेख पोल्ट्री फार्म पर पहुंच गए। पोल्ट्री फार्म के मालिकान से मुर्गी के गोश्त की कीमतें और उनकी प्रोडक्शन के हवाले से तफसीली बातचीत की गई है। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने कहा कि जिले के पोल्ट्री सेक्टर में पैदावारी सलाहियत को मजीद वसअत दी जाएगी ताकि मुर्गी के रेट्स में मजीद इस्तेहकाम पैदा हो सके। इस मौके पर लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर हाफिज मोहम्मद यूनुस ने डिप्टी कमिश्नर को पोल्ट्री सेक्टर की प्रोडक्शन में इजाफे समेत दीगर मुतालिका अमूर पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने पोल्ट्री मालिकान से कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्शन जिला भक्कर के इस्तेमाल में लाएं ताकि मुकामी लोगों को रिलीफ मुयसर आ सके। डीपीओ भक्कर सैयद अली रजा ने मुनकीरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। वीसी और सैयद अली रजा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर ने टीएमए हॉल मुनकीरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में डीएसपी मुनकीरा सर्कल मोहम्मद अली शाहिद, एसएचओ मुनकीरा अहमद अब्बास और दीगर अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। खुली कचहरी में मुनकीरा के रिहायशी ने शिरकत की, उनके मसाइल सुने गए और मुतालिका अफसरान को जल्द अज जल्द कार्रवाई करने के अहकाम सादिर कर दिए। डीपीओ चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियाजी कहते हैं कि चिन्योट पुलिस ने डकैती, राहज़ानी, चोरी की मुकदमात में मतलूब गैंग्स के 50 से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के कब्जे से 1 करोड़ 24 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसरूक़ा, नकदी और घरेलू सामान बरामद कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से 26 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के माल मवेशी जिनमें भैंसे, गाय वगैरह बरामद कर लिए गए। मुलजमान के कब्जे से 35 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल बरामद किए गए। डकैत गैंग्स के कब्जे से 42 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसरूक़ा, तलाई जेवरात, सोलर प्लेट्स, घरेलू सामान बरामद कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असलहा, गोलियां बरामद कर ली गई। डकैत गैंग्स के उम्र सिर्फ उमरी गैंग, गंगा ग्रुप, लांगू गुलोतर गैंग, अख्तर उर्फ अख्तरी गैंग शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के साबिक रिकॉर्ड याफ्ता हैं। पुलिस थाना मामू कांचा ने डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान 13 डकैती के वारदातों में मतलूब थे। आपको बताएं कि एसएचओ थाना मामू कांचन राय आसिफ खरर ने डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान अरसा दराज से इलाके में दहशत की अलामत बने हुए थे और थाना मामू कांचन में 13 के करीब डकैती के मुकदमात में मतलूब थे। मुलजमान से 8 मोटरसाइकिलें, 7 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। एसएचओ थाना मामू कांचन को डकैत गैंग की गिरफ्तार पर शहरियों ने खैराज तहसीन पेश किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देंगे खानखाए डोकरा से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ने गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत के पेश नज़र शहरियों और मुसाफिरों के लिए हीट वेव रिस्पांस यूनिट और सफाई मुहिम का आगाज कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद सुलेमान मंशा और चीफ ऑफिसर बल्दिया राना असलम ने गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत के पेश नज़र शहरियों और मुसाफिरों के हीट वेव रिस्पांस यूनिट का क़याम और शहर भर में सफाई सुथराई मुहिम का आगाज कर दिया है। दूसरी जानिब शहरियों और मुसाफिरों के लिए गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए शहर और तहसील सफदराबाद में जगह जगह हीट वेव स्ट्रोक रिस्पांस क़याम का इनेकाद किया ताकि गर्मी से मुतासर होने वाले अफराद को बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। पाकिस्तान ह्यूमन पार्टी ने मुल्क भर से इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा मियां अहमद हसन खान साथियों समेत पाकिस्तान ह्यूमन पार्टी में शामिल हो गए हैं। अहमद हसन लखू बहावलनगर में पीपी 240 से मुतादिद बार एमपीए का इलेक्शन लड़ चुके हैं। उन्होंने पाकपतन में पाकिस्तान ह्यूमन पार्टी के मरकजी दफ्तर में चेयरमैन दीवान सैयद सलमान मोहसिन गिलानी से मुलाकात के बाद पीएचपी में शमूलियत का ऐलान किया। सैयद सलमान मोहसिन गिलानी ने पार्टी परचम पहनाकर अहमद हसन और उनके साथियों को पाकिस्तान ह्यूमन पार्टी में खुश आमदीद कहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहमद हसन लखू यारान पाकिस्तान ह्यूमन पार्टी की गली गली फाल करने का अज़्म किया। तंजीम साजी इंशाल्लाह अभी जैसे हमारा इस प्रोसेस को जारी है और इनकी ऑलरेडी वहाँ पे एक टीम मौजूद है। तंजीम साजी हम करने जा रहे हैं यही जून में इंशाल्लाह हमारा सारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें सारी इनकी रहनुमाई के साथ ही इनके
साथ मिलकर होगी इंशाल्लाह। बहुत सारे डिटेल डिस्कशन है, लेकिन हट के असी इस वास्ते कहांगे कि वैसे दावा था इस चीज़ का पार्टियां बहुत सारियां कर दी हैं, लेकिन असी सीरियसली करप्शन नूं इस माशरे दे विचों इस सिस्टम दे विचों इरेडिकेट करना चाहते हैं और खत्म करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने जदों भी सानू इस हवाले नाल किसी भी किस्म का छोटे प्लेटफॉर्म ते या किसी बड़े प्लेटफॉर्म ते आदे फजल नाल मौका दिता, असी इंशाल्लाह इन्हू प्रूव करके दिखावांगे कि असी इंशाल्लाह इहदे च वाज़े तौर पर तब्दीली लावांगे। तमाम टीम जो सारे उनके साथ सर मोहतरम हज़रात सारे तशरीफ लाए हैं, उन सबको अपनी पार्टी में वेलकम करता हूँ। और PHP इंशाल्लाह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस इलाके की और इस मुल्क की बेहतरी के लिए, एजुकेशन को आम करने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए और इलाके की तरक्की और बहबूद के लिए, और ख़ास तौर पे जैसे खान साहब ने जिक्र किया मोटरवेज जो हैं उनमें बिल्कुल ही निगलेक्ट किया गया है हमारे इलाके को। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की डेवलपमेंट्स हमारे इलाके में लाने के लिए सैयद साहब से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा जो 167 हुक्का है ना उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, जस्ट वन कैंडिडेट है, उसके जो है ना अगेंस्ट कोई इतना पावरफुल कैंडिडेट नहीं है। कादिरपुरा में सूरज ने आग बरसाना शुरू की तो शहरियों ने भी गर्मी का तोड़ ढूंढ लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं कादिरपुरा से अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद नईम की इस रिपोर्ट में। पंजाब के दीगर शहरों की तरह कादरपुरा में भी सूरज ने आग बरसाना शुरू की तो शहरियों ने भी गर्मी का तोड़ ढूंढ लिया। कादरपुरा के शहरियों ने गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए शाहराहों पर लगे सरदाई के पॉइंट्स का रुख कर लिया, जहां पर वो देसी अज्जा से तैयार बादाम की सरदाई पीकर अपने जिस्म को राहत पहुंचा रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है और लू भी चल रही है, यहाँ पर बादाम की सरदाई पीने के लिए सेहत के लिए भी अच्छी है और प्यास को भी कम करती है। जायका बहुत अच्छा है इसका और गर्मी का बेहतरीन तोड़ है और ये हमारी गर्मियों में बहुत अच्छा मशरूब है, जिससे हमारे नमकियात वगैरह और विटामिन्स वगैरह पूरे रहते हैं। गर्मियों का बेहतरीन तोहफा बजन ये जबरदस्त चीज़ है, बादामों से बनी हुई है और गर्मी के लिहाज से ये अच्छा तोहफा। सरदाई तैयार करने वाले कहते हैं बादाम, मगज, इलायची, खसखस और दीगर खुश्क मेवाजात को पीस कर मेहनत के बाद सरदाई तैयार की जाती है। सरदाई को बहुत पसंद करते हैं, इसमें डालते हैं चारमगा, इलायची, बादाम, खसखस जो है ना वगैरह वगैरह, और जो है ना ये बहुत पसंद करते हैं। खालिस अज्जा से तैयार ठंडी ठार सरदाई न सिर्फ जायके में बेमिसाल है बल्कि दिलो दिमाग की तस्कीन और फर्त बख्श मशरूब भी है। गर्मी की शदीद तपश में प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए बादाम की सरदाई इंतहाई मुफीद करार दी जा रही है। कैमरामैन टीम के साथ राना मोहम्मद नईम, मेट्रो 1 न्यूज, कादरपुरा, तहसील सदर मुल्तान। डेरा गाजी खान में भी शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडाई की दुकानों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि ठंडाई पीने से गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। डेरा गाजी खान में सूरज ने अपना पारा हाई कर लिया, दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ठंडाई की दुकानों का रुख कर लिया, जहां लोग बड़ी तादाद में बादाम का शरबत पीकर गर्मी को अपने से दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ठंडाई बादाम पीने से जहां उन्हें दिली सुकून मिलता है, वहीं गर्मी की शिद्दत भी कम हो जाती है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए ठंडाई की दुकानों का रुख कर रहे हैं और दर्जा हरारत की वजह से जहां सड़कें वैरान है, लेकिन ठंडाई की दुकानों पर लोगों का रश लगा हुआ है। और ये बादाम का जूस है और अमली का, ये गर्मी का बहुत तोड़ है। गर्मी को भगाने के लिए आप यहाँ ठंडाई पीने आते हैं, बादाम और अमली का जूस यहाँ पीने आते हैं, इस वजह से जो है ना बहुत लोग यहाँ पर रुक करते हैं ताकि गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ नजर खान भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज, डेरा गाजी खान। पानीवाल में दर्जा हरारत 28 था 45 सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा सामने आएगा। मजीद जानते हैं खानेवाल से हमारे रिपोर्टर सलाउद्दीन मिर्जा से। सलाउद्दीन मिर्जा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल में अगर मौसम की बात की जाए तो खानेवाल में मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 सेंटीग्रेड जो है वो से लेकर जो है 45 सेंटीग्रेड तक जो है पेशगोई की गई है। और खानेवाल में मजीद जो आने वाले दिनों में जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। अगर महकमा मौसमियात के हवाले से हाई अलर्ट की बात की जाए तो खानेवाल में महकमा मौसमियात की जानिब से जो है हीट वेव के हवाले से जो है जिला इंतजामिया को जो है मरासला जारी किया गया, जिसमें जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर जो है कायम कंट्रोल काउंटर जो है वो कायम कर दिए गए हैं, जिसमें जो है शहरियों को आगाही दी गई है कि घरों से जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के बाद जो है घरों से कम जो है वो बाहर निकला जाए। अगर घर से बाहर निकले तो सर पे कपड़ा ढांप कर निकले और पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि जो है गर्मी से जो है महफूज बनाया जाएगा। हैदराबाद के शहरियों को भी पानी की शदीद किल्लत का सामना है। कब्रिस्तानों और कच्ची बस्तियों में नस्ब हैंडपंप से भी बेशतर गैर फाल हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान खान की इस रिपोर्ट में।
गुज़िश्ता चंद सालों से मुल्क के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद को भी किल्लत आब का सामना है, मगर अब तो नौबत यहाँ तक आन पहुंची है कि शहरी पीने से लेकर घरेलू इस्तेमाल तक के लिए पानी खरीदने पे मजबूर हैं। हर दूसरे घर में बोरिंग के इस्तेमाल और गली कूचों तक में मिनरल वाटर के नाम पे कायम आरओ प्लांट्स की तनसीब के बायस ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक नीचे जा चुकी है और आलम यह है कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह गिरने के बायस मुख्तलिफ कच्ची बस्तियों और कब्रिस्तानों में मुखय्यर हजरात और दीगर समाजी तंजीमों की जानिब से लगाए जाने वाले हैंड पंप्स में से भी बेशतर गैर फाल दिखाई देते हैं। दूर दराज से अपने प्यारों की कब्रों पर आए लवाहिकीन जब छिड़काव की गरज से इन हैंड पंप्स की जानिब रुख करते हैं तो उन्हें गैर फाल देख कर सिवाय कफे अफसोस मनने के कुछ नहीं कर पाते। बरमे लगाए गए हैं, ये सवाब की नीयत से लगाए गए हैं, मुखर्रिज हजरात ने लगवाए हैं, मगर इनकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। वो सारे के सारे पुराने भी हो गए, अब जो इस्तेमाल कोई चोरी भी हो जाते यहाँ से क्या करें। यहाँ ये कब्रिस्तान में जितने तमाम लोग आते हैं घरों से पानी मांगते हैं तो हमारे पास पानी नहीं होता देने के लिए, फिर तो मजबूरन मना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि हैंड पंप्स की तनसीब एक एहसन इक़दाम है, लेकिन इनकी मुस्तकिल बुनियादों पर देखभाल की जिम्मेदारी भी तो किसी पे आयद होनी चाहिए। कैमरामैन रिजवान ज़ई के हमरा इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। जड़ावाला में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे कारोबार ठप होकर रह गया है। शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी बिलबिला उठे हैं। स्कूल्स के बच्चे लोड शेडिंग से इंतहाई परेशान हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जड़ावाला में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे कारोबार ठप होकर रह गया। शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी बिलबिला उठे। उनका कहना था कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म की जाए ताकि शदीद गर्मी में भी अपना कारोबार जारी रख सकें। स्कूल के बच्चों का कहना था कि घर से स्कूल जाते हुए पंखा लेकर जाना पड़ता है। शदीद गर्मी में पढ़ाई करें या पंखा चलाएं। हमारे हाथ में पंखे और हमें लिखना भी कैसे है और हमारे तो हैंड थक जाते हैं पंखे चला 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 के। लाइट आती नहीं है तो फिर हम कैसे पढ़ सकते हैं। और घरों में भी ऐसे ही है, स्कूल में भी ऐसे ही है। और फिर क्या करें हम, या फिर पंखे चलाएं या फिर पढ़ें या फिर लिखें या फिर कोई काम करें। घर में यही है, पंखे चलाए जाएं बस। पसीना आता है बहुत, गर्मी है, इतनी गर्मी है, बेतहा गर्मी। हम परेशान हो जाए, हम पढ़े कैसे, पंखे कैसे लें घर। शहरियों और बच्चों का वापडा हुकाम और अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि लोड शेडिंग को ख़त्म करके गर्मी की अजियत से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, जड़ावाला। बिहाड़ी के नवाई गांव में 62 अफराद ने गरीब किसान पर तशद्दुद करते हुए कुल्हाड़ी के वार करके सर फाड़ दिया। पुलिस भी 62 अफराद के साथ साजबाज हो गई है। आपको बताएं कि मुतासरा शख्स के वालिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हम गरीब लोग हैं और ठेके पर जमीन लेकर उसमें खेती बाड़ी करते हैं। गुज़िश्ता रोज मेरा बेटा मोहम्मद ज़करिया टरबाइन की मदद से खेतों में पानी लगाने के लिए आया तो मुखालिफिन मकबूल, अमानुल्ला और रमजान कुल्हाड़ी और लोहे के रॉड से मुसल्लह होकर मेरे बेटे पर हमलावर हो गए। उन्होंने मेरे बेटे को खूब मारा और कुल्हाड़ी का वार करके मेरे बेटे का सर फाड़ दिया, जिससे मेरा बेटा लहूलुहान होकर गिर गया। गुज़िश्ता हुकूमतों की जानिब से शुरू किए जाने वाले अवामी फलाही मंसूबे भी रोक दिए जाते हैं। इसी तरह के एक मंसूबे का अहवाल बताते हैं हमारे साथ शोरकोट से मोहम्मद अरसलान कादरी जो मौजूद हैं हमारे साथ। अरसलान कादरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाईपास शोरकोट सिटी पे। नाज़रीन, ये 2018 से पहले शुरू किया गया था, लेकिन हुकूमत जो नून लीग की उसके तब्दील होते ये काम रुक गया। उसके बाद ये पीटीआई की हुकूमत आई, इन्होंने ये काम शुरू करवाया, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये हुकूमत चेंज हुई इसका काम दोबारा रोक दिया गया। इस रोड पर जो है हैवी ट्रैफिक को डालने के लिए, शहर को बचाने के लिए ये मनसूबा शुरू किया था, लेकिन जैसे ही हुकूमतें तब्दील होती हैं रोक दिया जाता है। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं वो इस हवाले से हमें क्या पैगाम देंगे।
ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਤੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹਨ ਲੋਕ। ਇੱਥੋਂ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਖੱਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PTI ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ रोड ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ कराया जाए ताकि शोरकोट दी आवाम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिल सके। जी, जैसा कि ये कह रहे थे कि नून लीग की दौरे हुकूमत में ये मनसूबा शुरू हुआ था और अभी भी नून लीग की हुकूमत है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब से कि अपनी खुसूसी ग्रांट देकर इस रोड को जल्दी मुकम्मल किया जाए। जी शुक्रिया तफसीलात बताने का। पाकपतन में फ्लड सीजन के सिलसिले में रेस्क्यू 1122 के ज़रिए तमाम मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अयूब चावला से। जी अयूब चावला, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? कहरोली नहर में 15 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा शगाफ पड़ गया है जिससे बस्ती ज़ेरे आब आ गई और फसलें शदीद मुतासर हो गई। पानी के बहाव में तेजी के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शगाफ की खबर सुनकर अहले इलाका की कसीर तादाद मौके पर पहुंच गई। पानी के बहाव में तेजी के बायस अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने वाले मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ नहर के में पानी छोड़ा गया था। पुश्ते कमज़ोर होने की वजह से शगाफ पड़ गया। वसी इलाके में काश्त, कपास और दीगर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंच गईं और रेस्क्यू ने इलाके के कॉर्डन ऑफ कर दिया। रेस्क्यू और महकमा आबपाशी के एहलकार और मुकामी अफराद के साथ मिलकर शगाफ को पुर करने का काम शुरू किया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ साले ने भी मौके पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। टीमों ने मिलकर 6 घंटे के बाद शगाफ को बंद किया। खैरपुर में गैस्ट्रो की वबा जोर पकड़ गई। गैस्ट्रो में मुब्तला 36 बच्चे सिटी अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जिला भर में 300 से ज़ायद बच्चे गैस्ट्रो से मुतासर हुए। महकमा सेहत के ज़राए का कहना था कि गैस्ट्रो की वबा शदीद गर्मी और मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से फैली है। बच्चों को धूप में घर से बाहर ना निकाला जाए और गैस्ट्रो से बचने के लिए पीने का साफ और शफाफ पानी इस्तेमाल किया जाए। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।